महाराज जी, पर कुछ सोच विचार करें हम, अगर देखा जाए कि जैसे कि जब घर में कोई नई दुल्हन आती है तो क्यों कुछ दिन बाद घर के ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि कट करें, दोबारा कर दें। नहीं नहीं, मैं तो अब आपका याद आ गई मुझे। राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? राधे राधे भैया, प्रणाम आपको। तो आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। महाराज जी, एक प्रश्न था जो काफी टाइम से चल रहा था मेरे माइंड में। ये इवन मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है। ये किसी ने ना मुझे भेजा, ना किसी ने कुछ कहा। इवन ये काफी मेरे टाइम से है और मैंने काफी इसके बारे में पढ़ा भी है, काफी एनालाइज भी किया है कि पूरे रामचरितमानस में, पूरे मानस में जो भरत जी का त्याग है, आप भरत जी के त्याग को कहाँ तक देखते हो? उनका त्याग कितना बड़ा है? भरत जी की बात आई है रामचरितमानस में या पूरी राम कथा में। भरत जी प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व है। और मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, त्याग लाइफ में तभी आएगा जब आपके जीवन में प्रेम होगा। बिल्कुल, प्रेम होगा रियल में। ऐसा नहीं मेरा प्रेम कहीं लग गया होगा। हम वस्तुतः ऐसा होता है, अट्रैक्शन को प्रेम बोल देते हैं। बिल्कुल। आकर्षण कहीं होता है, उसको प्रेम बोल देते हैं। अट्रैक्शन और प्रेम में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो रामचरितमानस में जो भरत जी हैं वो प्रेम तत्व है, और प्रेम अगर होगा तो त्याग होकर ही रहेगा। और त्याग किस लेवल का है वो हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते। हालांकि रामचरितमानस में अधिकतर बहुत सारे कैरेक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े त्यागी हैं और हिडन है, छिपे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े त्यागी हैं। लेकिन भरत तो भरत है। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा भरत जी के लिए, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेई। भरत के समान भगवान का प्रेमी कौन होगा? संपूर्ण जगत जिस राम को भजता है वो राम भी भरत को भजते हैं। जय हो। वो राम भी भरत को भजते हैं। हालांकि रामचरितमानस में अगर देखें तो पहले तो भगवान राम का त्याग है, भगवती सीता माता का त्याग है, लक्ष्मण जी का त्याग है, जिन्होंने अपनी माता को और तो और अपनी धर्मपत्नी को भी अयोध्या में छोड़ दिया। ठीक है, जानकी जी वन में तो गई, लेकिन अपने थी तो अपने पतिदेव के साथ। बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मण जी ने तो इन 14 वर्षों में नींद नहीं ली है, क्योंकि सदा भगवान की रखवारी करनी है। मतलब लक्ष्मण जी ने कभी भी 14 वर्ष के वनवास के समय सोई नहीं, नींद आती नहीं थी, क्योंकि सदा राम सुमरन होता था, सदा भगवान की सेवा होती थी। तो और लक्ष्मण जी का तो त्याग है। अब इधर एक पक्ष को इधर ले जाते हैं, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी, उनका त्याग कितना बड़ा है। और तो और जब लक्ष्मण जी वन यात्रा को भगवान राम के साथ जा रहे थे तब मिलने भी नहीं आई थी। तो बाद में जब वन यात्रा पूरी हो गई तब पूछा, उर्मिला देवी जब पतिदेव जा रहे थे 14 वर्ष को, तो आप मिलने क्यों नहीं आई? कहा, मैं मिलने इसलिए नहीं आई कि जब पतिदेव जाते तो स्वाभाविक रूप से मेरी आंखें भीग सकती थी। बिल्कुल। वो 14 वर्ष को जा रहे हैं, अगर मेरी आंखों को देखकर, मेरे अश्रु को देखकर कहीं लक्ष्मण जी के चित्त में मेरे प्रति कुछ दया आ जाती और अगर वो रुक जाते तो उनकी प्रभु की सेवा अधूरी हो जाती। मैं इसलिए बाहर नहीं आई। बिल्कुल। अब उस त्याग का और त्याग माँ सुमित्रा का है, कैकेयी माँ का भी कम त्याग नहीं है। एक पक्ष बिल्कुल अलग है ये। जहाँ तक हम पढ़ते आए हैं कि कैकेयी, जो ये वनवास की पूरी कार्यविधि हुई, ये कैकेयी जी के द्वारा हुई। हम तो यही सुनते आए हैं आज तक। जी 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 बिल्कुल, कि मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। बिल्कुल। और फिर कैकेयी ने 2 वरदानों में ये 2 मांग लिए, पहले भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम को वनवास। लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है जो संतों का अपना भाव है, जिस पर बहुत संतों ने बहुत बड़ी चर्चा करी है। ये चर्चा ऐसी है कि भगवान राम एक दिन कैकेयी माँ के पास आए और माँ कैकेयी से बोले, माँ तू ये बता, तू मेरे लिए क्या कर सकती है? जबकि बाल्यावस्था से ही
भरत को कैकेयी ने उतना प्रेम नहीं दिया जितना श्री राम को दिया है। बहुत प्रेम करती हैं श्री राम से। तब भगवान आए, माँ तू मेरे लिए क्या कर सकती है? कैकेयी जी ने कहा, बता बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तब राम जी बोले हैं, माँ देवताओं का काम अटका हुआ है, मुझे वन में जाना है। अब मैं सुबह भी आपसे कह रहा था जी। राम अगर वन ना जाते तो बन ना पाते, बिल्कुल बन ना पाते। श्री राम की वन यात्रा अद्भुत है, सबको गले लगाने वाली है, छोटी नहीं है, संकुचित नहीं है, विस्तरित है, बिल्कुल समुद्र वृत्ति है। जो आया, जहां आया, जो मिला है, सबको गले लगाया है। हमारे यहाँ सन्यास परंपरा में जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो जगह जगह जाकर भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा से अपना शरीर का पालन पोषण करते हैं। भिक्षा की वृत्ति मुझे लगता है इसीलिए है ताकि संत के सानिध्य से, संत की दृष्टि से कोई द्वार अछूता ना रह जाए, वो हर जगह पहुंच पाए। इसलिए वन यात्रा में राम हर जगह पहुंचे, सबको गले लगाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बार बार हृदय कहता है बार बार कहने को कि अगर राम जी का वन यात्रा में मात्र रावण को मारना उद्देश्य नहीं है, धर्म की स्थापना करना ही उद्देश्य नहीं है, राम जी इतने सबल हैं, वो संकल्प से भी रावण को भस्म कर सकते हैं। लेकिन राम जी का उद्देश्य है शबरी के झूठे बेर खाना, राम जी का उद्देश्य है केवट जैसे व्यक्ति को गले लगाना, निषाद से मैत्री करना। और तो और देखिए, राजा दशरथ जो खुद भगवान के पिताजी हैं, अंत समय में उन्हें वो गति नहीं मिली जो एक गीधराज जटायु को मिली है। बिल्कुल, जो मनुष्य तन नहीं था, गीध का तन था, आमिष भोजी था, लेकिन श्री राम अंत समय में अपनी गोद में लेटाकर उसका महाप्रयाण करवाते हैं। बिल्कुल, अग्नि संस्कार भी खुद देते हैं। मानस की एक बात बड़ी, तुलसीदास जी की एक चौपाई बड़ी सुंदर है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। बिल्कुल। बात रही भरत के त्याग की, तो भरत जैसा तो प्रेमी, भरत जैसा त्यागी कौन होगा? श्री राम का भरत जी के प्रति जो स्नेह है, जो आदर है, वो भी कोई नहीं कर सकता। जब भगवान वन यात्रा में चित्रकूट पहुंच गए, अब सब जानते हैं भरत जी को भगवान ने पादुका दी थी, बिल्कुल, लेकिन पादुका पहनकर अयोध्या से नहीं आए थे, बिल्कुल, नंगे पांव चले हैं अयोध्या से, तीनों नंगे पांव चले हैं। अब जब चलते थे तो बीच में कांटे लगते थे, कभी राम जी के पैर में कांटे लगा, कभी सीता जी के लगे, तो सब एक दूसरे को निकाल लेते थे, कभी लक्ष्मण सेवा कर देते थे और कांटा निकाल लेते थे। और जब श्री राम जी चित्रकूट पहुंचे हैं, तब जानकी जी से कहा, हे जानकी जी आप तो भूमि जाओ, ये धरती आपकी माँ है, आप धरती से प्रकट हुई हो, तो धरती माँ से कहो ना कि इस मार्ग के जितने भी कांटे हैं वो सब दूर कर दे। तो जानकी जी ने कहा कि प्रभु कांटे दूर कर दें, अब तो हम आ गए, ये तो आप पहले कहते, अब तो हम आ गए, कांटे तो अब लगे हैं, क्या फायदा, क्या फायदा? तब राम जी कहते हैं, नहीं देवी, पीछे से मेरा भाई भरत आ रहा है, भरत आएगा। तो जानकी जी ने कहा कि भरत तो आ रहे हैं, पर दुनिया में, पूरे संसार में सबसे कोमल आप हैं, सबसे कोमल है, आपसे बढ़कर कोमल कोई नहीं है। जब आपने इतने कांटों को सहन कर लिया तो भरत भी सहन कर लेंगे। तो राम जी कहते हैं, देवी भरत कांटे तो सहन कर लेंगे, लेकिन जब कांटों को देखकर ये विचार करेंगे कि मेरे राम इस पर, इन कांटों पर चले हैं, तो भरत सहन नहीं होगा भरत से, भरत की छाती फट जाएगी। इसलिए अब ये कांटे हटा दो। महाराज जी, जैसे कि मेरे बड़े बताते हैं, हमारे, मैं खुद ब्रिजवासी हूँ, तो मेरे बड़े बताते हैं कि जो भरत जी ने 14 साल का वनवास तो ये लिया, पर कहते हैं कि जो उससे पहले वो अपने घर से दूर रहे ताकि उनको राजपाट ना मिले, जो मेरे बड़े भैया वो राजा बने जी। तो कहते हैं कि राम जी से ज्यादा वनवास भरत ने काटा है। हाँ जी, ऐसा भी संदर्भ है। बात ऐसी है कि जब भरत जी बड़े हो गए थे और श्री दशरथ जी भी अब वृद्धावस्था को जा रहे थे, तो उनके मन में होता था कि मैं राजपाट किसी को दे दूं। अब राज्य के अधिकारी तो बड़े पुत्र हैं, श्री राम है, लेकिन जब
केकई जी के पिता ने उनका विवाह केकई जी का दशरथ जी से किया था, तो उनसे कहा था देखो मैं विवाह तो कर रहा हूं आपसे, लेकिन मेरी शर्त यही है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। और दशरथ जी ने वचन दिया था। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो भरत जी जानते थे अगर यहाँ रहा तो कहीं राज्य सिंहासन पर ना बैठा दें, और मुझे सिंहासन पर बैठना नहीं है। मुझे कहाँ बैठना है? मुझे तो सीताराम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह मोरे। मुझे तो सीताराम जी के चरणों में बैठना है। देखिए होता क्या है, भरत जी ने 14 वर्ष जब भगवान रहे हैं चित्रकूट और वन यात्रा रही है, तो खुद भी नंदीग्राम में रहे हैं, खुद विचार करते हैं ठाकुर जी वलकल पहनते हैं तो मैं क्यों ना पहनूं, वो कंदमूल खाते हैं तो मैं क्यों ना खाऊं, और वो धरती पर शयन करते हैं तो मैं धरती पर नहीं करूंगा, मैं और गड्ढा करके और उनसे नीचे शयन करूंगा। भगवान ने पादुका दी है भरत को। संतों ने कहा पादुका लाए नहीं थे, पादुका आई कहां से? श्री राम जी का पादुका में अवतार हो गया था, वहीं पादुका प्रकट हुई है और भरत लेकर गए हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। और भरत जी पादुका राज्य सिंहासन पर रखी थी, पादुका को अपना आश्रय अपना आधार बनाया था, और पादुका से कोई प्रश्न होता तो करते थे और पादुका उत्तर देती थी। एक बार की बात है भरत जी की, एक बार भरत जी को सुबह सुबह ग्लानि हो गई, क्योंकि विरह ऐसा होता था, रात तो रोते रोते बीतती थी। बिल्कुल, ये तो प्रेमियों की रात है, और भैया जिसने विरह का स्वाद लिया है वही मिलन के रस को जानता है, जिसने विरह झेला है, जिन्हें झेला है विरह। बिल्कुल, तो पूरी पूरी रात रोते हुए बीतती थी। एक दिन भरत जी के चित्त में हुआ, भरत अगर तू नहीं होता ना, अपने लिए भरत जी कह रहे थे, अगर तू नहीं होता तो राम कभी वन न जाते, तेरा होना ही बेकार है। ना माँ राज्य मांगती, ना ठाकुर जी को वन जाना पड़ता, मेरे ही कारण हुआ है सब। और इतनी ग्लानि भर गई, भरत जी सोचने लगे अब जीवन नहीं रखूंगा। तुरंत भागे नंदीग्राम से सरयू की ओर, और सरयू में डुबकी लगाई और सरयू की धारा में बहते जा रहे थे। वहीं सरयू में ही प्राण त्याग कर दूंगा। आगे रोते रोते प्राण त्याग, बिल्कुल आगे गए, अब सिर से ऊपर पानी। तभी क्या देखते हैं, आधी रात में दो छोटे छोटे बच्चे आए हैं। बच्चे आए और भरत जी को पकड़ते हैं। भरत जी कहते हैं मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर वो बालक मानते नहीं, और भरत जी को पकड़ के किनारे लाते हैं और सरयू के किनारे बैठा दिया। भरत जी कहते हैं तुम कौन हो, मेरे प्राण क्यों बचा रहे हो, इस आधी रात में कहां से आए हो? दोनों बालक कहते हैं भरत जी हम कोई और नहीं है, हम भगवान की दो पादुका हैं। जय हो। दो पादुका, पादुका का अर्थ संतों ने किया, पा जो पार कर दे, दू दूसरा अक्षर दू है, दा जो दुखों से पार कर दे, तीसरा है का जो कालजन्य दुखों से पार कर दे, उसका नाम पादुका, प्रभु की पादुका, प्रभु की पादुका। ऐसे ही क्या भरत जी की महिमा, क्योंकि वो एकदम दिल के करीब रहते हैं भरत जी। तो भरत जी जब भगवान राम वन यात्रा को पूरी करके आ गए हैं और सबने कहा कि अब जल्दी से राज्याभिषेक कर दो, तब वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है आज ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। अब भगवान का राज्याभिषेक किया और भगवान को मुकुट पहना दिया, तिलक कर दिया वशिष्ठ जी ने, तीनों माताओं ने आरती करी है, सीताराम जी विराजमान है। अब आप मानो, क्योंकि आप तो अब ये कैमरा वगैरह सब साथ में रहता है, जी बिल्कुल। तो हम जिस राम जी के राज्य की फोटो देखते हैं ना, तस्वीर है जिसमें श्री राम बैठे हैं, वामांग में भगवती जानकी बैठी हैं, इधर लक्ष्मण जी हैं, इधर शत्रुघ्न हैं, चरणों में हनुमान जी हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आप मानो फोटो खींचने वाला था राम राज्य का, बिल्कुल वो पिक्चर खींचने वाली थी। तभी हनुमान जी ने देखा कि सब लोग तो हैं इस राज्य में, लेकिन भरत जी कहाँ हैं? भरत जी कहाँ हैं? तो भरत जी हनुमान जी खोज रहे हैं, इधर कहाँ हैं उधर कहाँ हैं, भरत जी पूरी सभा में कहीं नहीं मिले। अब हनुमान जी बाहर भी देख कर आए, लेकिन भरत जी कहीं पर नहीं है। बहुत परेशान हुए हनुमान जी, भरत जी कहाँ गए? अब भरत जी के लिए तो राम राज्य हुआ है, प्रभु कहाँ चाहते थे? प्रभु तो चाहते थे भरत राजा बन जाए, लेकिन भरत चाहते थे।
तब हनुमान जी ने देखा भरत जी कहाँ हैं, कहीं नहीं मिले, तो फिर सिंहासन के पीछे देखा, जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं सिंहासन के पीछे देखा, तो पीछे भरत जी बैठे थे। पीछे भरत जी बैठे हैं और हाथ में सिंहासन के ऊपर प्रभु के जो छत्र लगा है, वो छत्र का डंडा पकड़ा है, वो पकड़ा है, और दोनों नेत्र भीगे हैं प्रभु के सुमिरन में, और वो छत्र पकड़े हुए बैठे हैं। तभी हनुमान जी ने कहा, अरे भरत जी आप यहाँ बैठे हो, अभी ये राज्य सिंहासन का फोटोग्राफी होने वाली है, बिल्कुल फोटो खींचने वाला है, पूरी दुनिया इस राम राज्य की तस्वीर को देखेगी, आप बाहर आओ, आपकी भी तो फोटो आनी चाहिए। तब भरत जी ने मना कर दिया, हाथ जोड़ के, नहीं प्रभु मुझे यहाँ बहुत आनंद है, बस मेरे राम राजा बन गए, मुझे बहुत संतोष है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बैठे हैं सुमिरन में। हनुमान जी बहुत कहते हैं नहीं आते, तो हनुमान जी को हुआ, अगर मैं प्रभु से कहूँ तो प्रभु आज्ञा करेंगे तभी आएंगे। हनुमान जी गए और राम जी से कहते हैं, प्रभु भरत जी आ नहीं रहे हैं आगे, वो तो पीछे छत्र ताने बैठे हुए हैं, आप उन्हें आज्ञा करो ना कि वो आगे आ जाएं, आगे बैठे, पीछे क्यों बैठे हैं। राम जी कहते हैं, हनुमान वो तो सब ठीक है, लेकिन भरत को पीछे ही रहने दो। प्रभु ये जो छत्र पकड़ा है तो कोई सेवक पकड़ लेगा, भरत जी को तो आगे बैठना चाहिए। राम जी कहते हैं नहीं, भरत को वहीं रहने दो, क्योंकि अगर राम राज्य हुआ है तो भरत रूपी प्रेम के छत्र के नीचे हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भैया। वास्तव में ऐसा मुझे लगता है, अगर राम राज्य हो सकता है, देखिए ये 2024 है, हमारे ठाकुर जी, हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान हुए हैं, राम जी आए हैं, लेकिन अभी राम राज्य बाकी है, राम राज्य बिल्कुल बाकी है, भारत में राम राज्य बाकी है अभी। और मुझे ऐसा लगता है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर राम राज्य होगा तो प्रेम के नीचे ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। भरत रूपी छत्र के नीचे ही राम राज्य हुआ है, बिल्कुल प्रेम के नीचे राम राज्य होगा। तो महाराज जी, क्या आज के समय में श्री राम जैसा और भरत, इन भाइयों को जैसा प्यार देखने को मिल सकता है आज क्यों नहीं कलयुग में? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मिल सकता है। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे कई सारे हैं, एक दो नहीं है, कई सारे हैं जो, लेकिन मैं फिर कहूंगा अगर मेजोरिटी को देखेंगे तो उसमें बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है, बहुत जगह देखा है, जो भाई एक दूसरे के ऊपर प्राण न्यौछावर करने को तैयार होते। भाई आपको क्या लगता है कि यदि इस देश को राम राज्य की स्थिति में लाना है तो हमें क्या मानस में से उठाना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए हमें यहाँ से? भैया मेरे को ऐसा लगता है, मानस से या फिर अपनी जीवन शैली को चेंज करना पड़ेगा, और जीवन में प्रेम लाना पड़ेगा। और प्रेम भैया सत्य के साथ ही आता है, अगर जीवन में ईमानदारी होगी, सत्य होगा, तो प्रेम आकर ही रहेगा, डेफिनेटली आएगा, सत्य के साथ प्रेम आकर ही रहेगा, प्रेम आएगा। और ऐसा नहीं है, देखिए कई बार हम ये सोच लेते हैं कि राम राज्य होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। मैं ना कई बार मजाक में कहता हूँ ऐसा, कि हर कोई चाहता है हमारी देश की रक्षा के लिए सैनिक बहुत होने चाहिए, हर कोई ये चाहता है हमारे धर्म की रक्षा के लिए सन्यासी विद्वान बहुत होने चाहिए। हर कोई, किसी से भी पूछो, हर देशवासी कहेगा सैनिक होने चाहिए, खूब होने चाहिए, बॉर्डर पे तैनात होने चाहिए देश की रक्षा के लिए। धर्म की बात आएगी तो धर्म के लिए कहेंगे खूब सन्यासी होने चाहिए, लेकिन मेरा ना हो, पड़ोसी का हो, पड़ोसी का हो, पड़ोसी का हो, मेरा ना हो। क्योंकि भैया हम अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते किसी भी स्थिति में, कोई कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। श्री राम की कथा, श्री राम का तत्व, श्री रामचरितमानस हमें त्याग की ओर लगाकर ही मानेगी। देखो भैया बहुत सीधी सी बात है, जो दूसरों की सुख के लिए, जो किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दे, वही राम के पद चिन्हों पर है। आपको लगता है कि कोई ऐसा भी बेटा होगा जिसके माता पिता के एक संकेत से, बस एक बार कहने से वो 14 साल को वन चला जाए? जहाँ तक मेरा आज का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझको तो कोई नहीं लगता इस कलयुग को देखकर। देखिए वो समय अलग था, ये समय अलग है, लेकिन माता पिता के लिए एक और बात मैं बढ़िया बताता हूँ आपको। हर माँ चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार हो। श्रवण कुमार हो, बिल्कुल।
हर माता पिता, हर माँ चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन भारत की कोई ये नारी नहीं चाहती कि मेरा पति श्रवण कुमार हो। ये आज का सत्य है, ये आज का बिल्कुल, ये ऐसा है आज का। ऐसा प्रायः देखने को मिल रहा है, कोई नारी ये नहीं चाहती मेरा पति श्रवण कुमार हो। और जिस दिन नारी ये चाहने लगे ना मेरा पति श्रवण कुमार हो, मुझे लगता है इस भारत में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं बंद हो पड़ेगी, जाएंगे। नहीं पड़ेगी आवश्यकता। मुझको भी कभी कभार ऐसा लगता है कि यदि घर में स्थिति ऐसी हो तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं बिल्कुल पड़ेगी। नहीं। महाराज जी, पर नव दुल्हन आती है घर में, वो शादी के बाद भी उसके मायके वालों का हस्तक्षेप रहता है ज्यादा, तो घर क्या टूटता है? ये मतलब बहुत है, ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं बहुत चल रहा है, बट ये सच में रियलिटी ऐसे हो रही है, ऐसा हो रहा है। है भैया, ऐसा हो रहा है। आपकी शादी हो गई भैया? हैं? हो गई। ऐसा हुआ, हस्तक्षेप है? अच्छा। आप बताओ महाराज जी, क्या लगता है आपको? भैया ये जरूरी नहीं है कि हस्तक्षेप हो, और बहुत लोग हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें समझा देना चाहिए। आपका परिवार का मसला अलग है, हमारा अलग है, तो समझा देना चाहिए। मैं इस पर क्या ही बोलूं। तो परिवार टूटता है, मुझे लगता है इसमें जितनी गलती नई दुल्हन की है, बहू की है, उतने ही घर वालों की या बुजुर्गों की भी है। मुंह से बोल तो देते हैं हमारी बेटी जैसी है, बेटी ही है, लेकिन मानते नहीं। महाराज जी, अभी जैसे कि 2024 में प्रभु श्री राम जी अभी अयोध्या में अपने मंदिर में बैठे, तो आपको क्या लगता है परिस्थिति को देखते हुए कि हमारा देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है? सांकेतिक रूप से तो हमें लग ही रहा है कि हमारा देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। मैं अंदर से आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ कि क्रांति होती जा रही है। क्योंकि कई वर्षों का आकलन करेंगे तो ऐसा लगेगा, आप देखो अभी भले योग को योगा बना दिया गया है, लेकिन कितना विश्व प्रसिद्ध हो गया है। हमारी भारतीय संस्कृति बिल्कुल कैसे विश्व प्रसिद्ध हुई है। आप वृंदावन आओ या इधर ऋषिकेश आओ या कोई भी तीर्थ स्थल पर जाओ, तो मुझे नहीं लगता आज कोई भी तीर्थ स्थान ऐसा है जहाँ फॉरेनर्स नहीं आते दर्शन के लिए। बिल्कुल, और छोटी मोटी संख्या में नहीं, एक बड़ी संख्या में आते हैं। बिल्कुल। तो देश बदलता जा रहा है, देश बदल रहा है धीरे धीरे। मुझे भी लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि राम देश राज्य होगा। राम राज्य की ओर बढ़ रहा है सांकेतिक रूप से। बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया, अभी का भी और सुबह का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल मैं भी से आपको आभार। खूब धन्यवाद और प्रणाम बोलूंगा। आपको भी, आपके दर्शकों को भी खूब धन्यवाद। की राध्या प्रोडक्शन की टीम को खूब धन्यवाद। जय हो यार जी की।